धार की बहुचर्चित भोजशाला कमाल मौला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई है। कोर्ट ने शुक्रवार की नमाज को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने पहले दिए गए अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए नमाज के लिए एक वैकल्पिक स्थान तय कर दिया है। कोर्ट ने विवादित परिसर से सटी खसरा नंबर 596 की जमीन को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए उपयुक्त माना है। सुनवाई के दौरान येलो साइट पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आखिर कोर्ट ने क्या कहा और फैसले का आधार क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। भोजशाला केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। येलो साइट पर कोर्ट की मोहर। नमाज के लिए तय हुई जगह। धार की बहुचर्चित भोजशाला कमाल मौला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने पहले दिए गए अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए शुक्रवार की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान तय कर दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नक्शे में दिखाई गई येलो साइट का जिक्र किया। यह जगह विवादित परिसर से अलग है। इस जगह पर अलग और स्वतंत्र रास्ता है। मुस्लिम पक्ष ने भी इसी जगह पर सहमति जताई। कोर्ट ने इसी जगह को शुक्रवार की नमाज के लिए उपयुक्त माना। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को यहां जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये जमीन भोजशाला परिसर के पीछे लकड़ी पीठा के पास सर्वे नंबर 596 पर स्थित है। हम देख रहे हैं कि उसकी जो लोकेशंस हैं, क्योंकि अभी मैप पर उसको मैप को उसमें डिपिक्ट करके देखना है कि वास्तविक स्थिति क्या है, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बगाची ने साफ कहा कि धार्मिक अधिकार मौजूद हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रदेश का संवैधानिक दायित्व है। सिर्फ कानून व्यवस्था की आशंका के आधार पर लोगों के धार्मिक अधिकार नहीं रोके जा सकते। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में दोनों पक्ष आपसी सहमति से कोई दूसरा उपयुक्त स्थान तय कर लेते हैं तो उस पर भी कोई रोक नहीं होगी। ये आदेश मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर आया जिसमें हाई कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार की नमाज के लिए भोजशाला के पास वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि जिला प्रशासन की ओर से जो जमीन उपलब्ध कराई गई थी वो जगह भोजशाला परिसर के पास नहीं थी। सड़क से करीब 1.3 किलोमीटर और सीधी दूरी से लगभग 900 मीटर दूर है। इसलिए यह कोर्ट के पहले आदेश की भावना के अनुरूप नहीं था। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में 4 वैकल्पिक स्थानों का नक्शा भी पेश किया जिनमें ज्यादा जमीन दरगाह या वक्फ की थी। बिल्कुल करेंगे। अभी तो बेसिकली हमने जो माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अभी जो मौका मुआयना किया है, उसके साथ में जो है अब जो इसके बाद में हम अपनी तैयारी करते हुए और इसमें संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे कि जो अपनी जो आगे की तैयारियां हैं उसके बारे में भी उनकी जो समुदायों से भी ये कि उनकी किस तरीके से जो है जो आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं उससे उनसे संवाद करके फिर आगे की जो है रणनीति। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक खसरा नंबर 596 पर ही नमाज अदा की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सुनवाई के दौरान धार्मिक अधिकारों के विवाद पर ज्यादा बहस नहीं की। सरकार का मुख्य जोर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर रहा। सरकार ने दोनों पक्षों की सहमति होने पर निजी जमीन की तलाश का जिक्र किया। टीम न्यूज़ स्टेट। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र टैनीवाल हमारे साथ जुड़े। नरेंद्र, आज नमाज अदा होगी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रमुख निर्देश दिए हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज शुक्रवार जुमे की नमाज होना
आज जुमे की नमाज होना है। ऐसे में आनन फानन में जो जिला प्रशासन ने सर्वे नंबर 596 जो भूमि देखी है, जो भोजशाला के ठीक पीछे है, लेकिन वहां पर और दूसरी ओर ये भी बताना चाहूंगा कि मुस्लिम पक्ष और जिला प्रशासन की रात में 12 साढ़े 12 बजे की बैठक भी हुई है और मुस्लिम पक्ष ने पूरी तरह से सहमति जताई है कि हम नमाज पढ़ने को तैयार है। लेकिन वहां पर क्योंकि बारिश का मौसम है, वहां पर कीचड़ भी है और ये सारी चीजें जिला प्रशासन को तय करना है कि वहां पर व्यवस्था कैसी करना है, कैसी नहीं करना है। लेकिन हाँ, यह तय है कि आज जो जुमे की नमाज होना है 1 बजे से 3 बजे की नमाज होना है। जी, खसरा नंबर 596 की जमीन को लेकर आखिर विवाद क्या है, क्या पूरा मामला है, ये विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि जो पहले जो बात आई थी 300 मीटर के दायरे में इनको जगह दी जाए, उसके बाद में जो 40 पीर की जो जगह दी गई थी, उसके बाद में 2 जगह और इनको दी गई थी। लेकिन ये मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पहुंचे थे और उसके बाद में फिर भी इनको ये लगा कि नहीं, ये जगह ज्यादा दूरी पे है, फिर इनको याचिका लगाई थी। उसके बाद में मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए जो भोजशाला के विपरीत मतलब जो पीछे की जगह है वो दी गई है और मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक भी हुई है और सहमति भी बनी है। जिला प्रशासन मुस्लिम पक्ष में सहमति भी बनी है और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में किसी भी तरह की जो भावनाएं हैं वो आहत नहीं हो और शांतिपूर्ण नमाज भी हो जाए और पूजा भी हो जाए। जी नरेंद्र, नमाज के दौरान किन शर्तों का ध्यान रखा जाएगा, ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे ये निर्णय आया था उसमें निर्णय आने के बाद में एसपी और कलेक्टर ने जो भोजशाला के पीछे की जो जगह जो तय की गई है वहां का निरीक्षण किया गया, वहां का सीसीटीवी कैमरे लगाया गया और उन्होंने बताया है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप नमाज आराम से पढ़ सकते हैं। जी, वही मुस्लिम पक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने सही पूछा। मुस्लिम पक्ष से बिल्कुल सहमति है उनका। बिल्कुल उनका कहना है कि हमें 1 बजे से 3 बजे तक की जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है हम वहां पर जाएंगे और भोजशाला के जो विपरीत जो जगह दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट का हमने आदेश का पालन किया है, बिल्कुल 1 बजे से 3 बजे तक की नमाज अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नरेंद्र टहनीवाल, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।